बट इस समय हम गुजरात में विधानसभा चुनाव को दिखा रहे हैं पिछले 6 महीने से, और गांव में बैठा किसान और शहर में बैठा जो व्यापारी है उसके पास किस प्रकार की प्रॉब्लम है और किन मुद्दों पे इस बार का जो गुजरात चुनाव है वो हो रहा है, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब हम ग्राउंड जीरो से जाकर के बात करते हैं और लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं तो वो जो मसाला कंटेंट होता है एसी न्यूज़ रूम का वो दूर हो जाता है, और सीधे तौर पे जो भारत का अंतिम व्यक्ति होता है वो ज़मीन से जुड़ पाता है और उसको पता चलता है कि गुजरात चुनाव में जो सरगर्मी है वो किस परवान पे है, और जो परिस्थितियां हैं, जो नेता हैं, उनकी बातों का अभी समाज पे असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में गुजरात में एक नई पार्टी पदार्पण कर रही है, आम आदमी पार्टी, और बहुत कुछ फ्री में देने की बात कर रही है अगर वो जीत के आती है तो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यहाँ पर आकर के बहुत सारी रैलियाँ कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया आ रहे हैं। हालांकि एक चीज़ आपको गुजरात चुनाव में नहीं दिखी होगी, जो कांग्रेस है उसका कोई बड़ा रैली नहीं दिखा, क्योंकि पिछले बहुत समय से जो राहुल गांधी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में बिजी थे, और आने वाले 1-2 दिनों में वो बनासकांठा के क्षेत्रों से होकर निकलेंगे तो वो जो वीडियो है वो रैली जो है वो आपको कांग्रेस की गुजरात में दिख सकती है। लेकिन यहाँ पे पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और काम कर रही है, और गुजरात मॉडल की जो तारीफ है वो भारत के हर राज्यों में होती है। तो गुजरात विकसित हुआ है या नहीं हुआ है वो यहाँ के लोग बताएंगे, और यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ में, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हरेश पटेल मेरा नाम है। हरेश पटेल नाम है। हरेश पटेल जी, एक बात बताइए कि गुजरात में इस बार का जो चुनाव है वो मुद्दों पे हो रहा है या नहीं हो रहा है? गुजरात का जो अभी चुनाव गुजरात में हो रहा है विधानसभा का, उसमें विकास के मॉडल के आधार पे चुनाव हो रहा है। 2001 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री 13 साल तक रहे, 2001 से 2014 तक, उस टाइम उन्होंने कठोर परिश्रम के द्वारा श्रेष्ठ गुजरात, समृद्ध गुजरात और सलामत गुजरात बनाया। उसी विकास के मॉडल के आधार पर वो गए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के 2014 में, जो भारतीय जनता पार्टी के उनको बीजेपी का कैंडिडेट बनाया। उसके बाद 2014 में वो प्रधानमंत्री भारत के बने। उसके बाद जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना थी, प्रधानमंत्री नहीं, एक बात समझिए, आपकी जितनी भी योजनाओं के बारे में आप बता रहे हैं वो बीता हुआ कल है। आप मुझे आज का गुजरात दिखाइए। आज का उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। उसी मॉडल के आधार पर जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जब गुजरात का मॉडल पूरा देश में चर्चित हुआ था कि विकास के मॉडल पर वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने पूरे देश के साथ गुजरात का भी बहुत अच्छा ख्याल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद साथ साथ गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो पहले प्रधानमंत्री के बाद आनंदीबेन आए मुख्यमंत्री, रूपानी साहब आए, नायब मुख्यमंत्री नितिन भाई आए, उसके बाद भूपेंद्र भाई पटेल। जब जितने भी मुख्यमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में आए हैं 27 साल से, उन्होंने एक ही, हमारा जो एक स्लोगन है, विकासशील स्लोगन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी विकास मंत्र के साथ वो पूरे गुजरात के अंदर चले हैं। और गुजरात के जो अभी एक बहुत बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी आ गई कोरोना की, उस कोरोना की महामारी में पूरे विश्व को हचमचा दिया था। एक मिनट सर, एक मिनट। आप समझ पा रहे होंगे कि अभी गुजरात में जो नेता हैं वो उतना खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, जितनी तरीके से लग रहा है कि बहुत प्रिपेयर होकर के आए हैं अंदर से, और इनके पास बहुत कुछ है गुजरात के बारे में बोलने के लिए। आपका नाम क्या है सर? हरेश पटेल। हरेश पटेल। हरेश पटेल जी, एक बात बताइए, आज का जो गुजरात है, आपने इतना सारा मॉडल बता दिया कि विकासशील और प्रयास और जो कुछ भी है, जो भारत का अंतिम व्यक्ति जो आपको बैठ करके और गुजरात के चुनाव को देख रहा है, वो जानना चाहता है कि जितनी भी पार्टियां यहाँ पे काम कर रही हैं और 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे राज है, तो ऐसा क्या कुछ अभी बाकी रह गया जिसके लिए बहुत कुछ फ्री में देना पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल को? देखो, अरविंद केजरीवाल को फ्री में देने की जो है अभी एडवर्टाइजमेंट वो गुजरात में कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट है, उनका विषय है। उन्होंने पंजाब में क्या किया, दिल्ली में क्या किया, हम सबको कुछ लेना देना नहीं है। विकास की अविरत यात्रा जो होती है वो अविरत चलती रहती है, उसका अंत नहीं होता। जिस तरह से प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में थे तब चालू किया, आज से अब तक विकास का कोई अंत नहीं होता। और भी लोगों से थोड़ा सा लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश उपाध्याय। प्रकाश उपाध्याय जी, एक बात बताइए कि यहाँ तो जो राजनीति होती है वो पटेलों के ऊपर घूमती रहती है। लिवा पटेल और कड़वा पटेल, कुछ जो राजनीति है वो ठाकुर समाज के ऊपर भी यहाँ पे घूमती रहती है, जो उत्तर गुजरात है। तो यहाँ पे जो उपाध्याय है, जो ब्राह्मण समाज है, वो कहाँ जा रहा है और किस पार्टी की तरफ उसका ध्यान है? कोई भी समाज हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय दरबार हो, पाटीदार हो, लिवा हो, कड़वा हो, ब्राह्मण हो, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, सभी लोग जो होते हैं अपने दिमाग से सोचते हैं कि सुरक्षा। देखो, मेरी बात सुनो सर जी, यहाँ कोई बेरोजगारी
ये रोजगार बेरोजगारी, ये भाव, ये डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर, इससे कोई मतलब है नहीं है। सिर्फ एंड सिर्फ ओनली फॉर सुरक्षा, सलामती, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। जब से 21 साल से तो यहाँ भाजपा सरकार है। और ये सब ये बोलते हैं 370 की कलम हो, कई सालों से अटकी लटकी भटकी हुई पड़ी थी, वो भी मोदी साहब ने की है। उपाध्याय जी एक बात सुनिए, एक आपका सवाल आपसे और भी लेंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में। सर क्या नाम है, आप आपसे शुरुआत करते हैं, राकेश जी राजपूत। राकेश जी नाम है आपका। राकेश जी एक बात बताइए, आपकी समझ से गुजरात में अभी चुनाव का क्या माहौल है? गुजरात के चुनाव का अच्छा माहौल है और गुजरात के भाजपा सरकार 150 के प्लस होगी, क्योंकि मोदी साहब ने विकास का काम ज़्यादा ही कर दिया है, इसीलिए कोई पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। जब विकास का काम बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ। एक बात बताइए, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये फ्री में देंगे, फ्री में चाहिए कि नहीं गुजरात के? नहीं, फ्री में देकर पब्लिक को आरसू बनाने की नहीं चाहिए जी। वो तो लोगों को भरमाशाही देता है। बराबर। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? हिंदी में बोलेंगे, आप थोड़ा हम गुजराती में बोलेंगे। गुजराती में बोलेंगे। हाँ। क्या बोलना चाहेंगे गुजराती में? आपके गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? हमें जो मोदी जी को वोट देना है, ऊपर देना है, हमें कोई नीचे देखते ही नहीं है। हम सब मोदी जी को देखते हैं और वोट देंगे, 100% देंगे। 100% देंगे। सर क्या नाम है आपका? अनिल पटेल। अनिल पटेल। एक बात बताइए कि इस बार हार्दिक पटेल जी जो है वो आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस को छोड़ करके, और पटेल समाज जो एक बहुत बड़ा समाज है गुजरात के लिए, और वो राजनीति के लिए मतलब एक प्रकार का समझिए अमृत साबित होता है, तो पटेल समाज किसकी तरफ जा रहा है इस बार? पटेल समाज तो पहले से ही मोदी साहब के साथ है। अभी कई सालों से कई पार्टियां आ गई, लेकिन मोदी साहब जब से आए हैं तब से तो पटेल समाज भाजपा के साथ ही है। तो एक बहुत सा कांग्रेस ने भी पाटीदार के लोगों को टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है, आम आदमी भी कुछ पटेलों को टिकट दे रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि पटेल सिर्फ बीजेपी के ही साथ है कि और लोगों के भी साथ है? पटेल समाज मोदी साहब के साथ है। मोदी साहब के साथ है। सर क्या नाम है आपका? मुकेश पटेल। मुकेश पटेल। मुकेश पटेल जी एक बात बताइए कि इस बार जो चुनाव है बीजापुर का, इस समय हम बीजापुर में हैं, और बीजापुर का चुनाव किन मुद्दों पे हो रहा है? बीजापुर का चुनाव विकास के मुद्दों पर ही हो रहा है, और बीजापुर का रमनभाई पटेल 5 साल राज सत्य रहे, वो बहुत विकास किया। उसने रोड, रास्ता, पानी का समस्या करीबन हल हो गई है, और विकास और सुरक्षा का मुद्दा आपके हिसाब से विकास क्या है? पानी, रास्ता। जी, थैंक यू सर। थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा। एक बात बताइए कि गुजरात मॉडल की जो तारीफ है पूरे देश में हो रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन गलियारों से निकल करके देश का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली चले गए हैं। इस समय वैश्विक मंच पे जितना भी बड़ा काम हो रहा है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, वो तो एक अहम मुद्दा है कि महंगाई बढ़ रही है, वो पूरा देश जानता है। लेकिन आपके हिसाब से इस बार का जो गुजरात का चुनाव है उसका माहौल क्या है? क्या कहना चाहेंगे इस बार के गुजरात चुनाव के बारे में? इसमें क्या है कि यहाँ जो लोकल जो मुद्दे हैं गांव में है, यहाँ पुराना शहर में जो मुद्दे हैं वो पूरा हो गए। गांव के अंदर जो भाई रोड रास्ता है, उसका पानी का समस्या था, बिजली का समस्या था, वो पूरा लोकल मुद्दे चलते हैं ज़्यादा विधानसभा में। जो राष्ट्रीय मुद्दा तो मोदी साहब है वो तो करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ जुदा जो विधानसभा में मुद्दे चलते हैं वो लोकल ज़्यादा चलते हैं। कि भाई ये काम हुआ है, गटर पानी का काम, या हमारा जो साबरमती रिवर यहाँ से जा रही है, तो वहाँ पूरा 3 चेकडैम बहुत बड़ा बन रहा है। तो भी एक था कि पानी का स्टोरेज करने के लिए, बरसात का जो पानी है उसका फार्मर का प्रॉब्लम था ना, वो ज़्यादातर यहाँ जो जमीन का था तो बहुत नीचे चला गया, तो अब उसके हिसाब से बहुत पानी ऊपर आएगा। 2 चेकडैम बन रहे, और उसका दूसरा 3 चेकडैम और बना रही है सरकार, उससे मंजूरी भी दी। साबरमती नदी यहाँ से जा रही है, तो यहाँ का मूल मुद्दा था पानी का, और पानी की समस्या ज़्यादा थी। अच्छा, आपके वहाँ ये जो नर्मदा कैनाल है उससे क्या फर्क पड़ा है? हाँ, बहुत बड़ा नर्मदा कैनाल है जो विजयपुर क्षेत्र से थोड़ी ठीक जाती है, लेकिन यहाँ वहाँ से थोड़ी दूर जाती है, लेकिन यहाँ हमारी सुजलाम कैनाल है, जो मोदी साहब का विजन था भाई इसमें हम पानी डालें और जो पानी है नीचे चला जाए, और उससे जो बोरिंग होता है तो उसका जो पानी का स्तर है बहुत ऊंचा है, इसलिए वो महत्व काम। इस बार के चुनाव के बारे में क्या बीजापुर के जो लोग हैं वो इस बार किन मुद्दों पे चुनाव वोट करेंगे? वो लोकल मुद्दे ही चलते हैं ज़्यादातर कि भाई ये क्या काम किया है। रमन भाई पटेल थे यहाँ के सिटिंग धारासभ्य थे 5 साल, तो उन्होंने क्या किया है 5 साल? यहाँ पे जातिवाद मुद्दा है कि नहीं?
हाँ वो थोड़ा कुछ चलता है, जो सामने उम्मीदवार भी आया ऐसा है तो वो भी वो चलता है, तुष्टिकरण का राजनीति भी चलेगा थोड़ा कुछ, तो सब जगह चलेगा। और आपके हिसाब से लगता है क्या सरकार किसकी बनेगी? हाँ सरकार भाजपा की बनेगी, जिसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बीजापुर से हम अभी आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पे जितने भी लोग हमें मिले उनका क्या ओपिनियन था ये आप देख करके समझ पाए होंगे। हम प्रयास करेंगे कि जो लोगों का मत है वो सामाजिक मंच पे रखें और जज करना आपका अधिकार है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो जर्नलिज्म है वो जहाँ तक सूर्य की किरणें जा रही हैं वहाँ तक कैमरा जाए और वो दिखा पाए जो अभी हमें लगता है कि जो मुख्य धारा की मीडिया वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो बने रहेंगे सत्याग्रह की इसी यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।